हो चुका है कि खसूसन जो राणा साहब सेकंड टीयर की लीडरशिप है, वो तो इस धरने के, इस पूरे ये जो व्यू, मतलब ये जो एहतजाज की मोड था, इससे इत्तेफाक नहीं करती थी। इसी वजह से वो आपने देखा कि बहुत से लोग गायब भी थे, जिस पर फिर बुशरा बीबी बरहम भी हुई। जो रिपोर्ट हुआ है, उन्होंने कहा बेगैरत का लफ्ज और बेशरम और ये और वो, इस तरह की कोई बातें जो आई हैं। मैं काशिफ अब्बासी साहब का सुन रहा था, उसके ऊपर उनकी इनसाइड न्यूज जो वो दे रहे थे कल। तो ये इससे तो वो और एंगर हुए, अब ये इस्तीफे भी कल आ गए। तो अब ये बताइए कि अगली क्या, ये किस साइड पर ये जाएगा सारा मामला, क्योंकि अभी एहतजाज की कॉल दोबारा दे सकते हैं आने वाले दिनों हफ्तों में। एक है पॉलिटिकल पार्टी का फैसला, धरना खत्म हो गया, आपको और हमें प्रेस रिलीज की सूरत में बताया गया। हाँ और एक जी। वो धरना है जो कोकाफ के देश में बैठ के मानसेरा में अनाउंस किया गया धरना तो है। तो मैं तो उस धरने को भी ढूंढ रहा हूँ, इस पार्टी को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि इनको इमरान खान नहीं मिल रही, ये इमरान खान से मिलने नहीं जा रहे, ये गपशप कर रहे हैं। भाई इमरान खान आजकल जिस्मानी रिमांड पे हैं। इस धरने का इमरान खान को अगला नुकसान ये हुआ कि 8 मुकदमात में जमानत खारिज हो गई। यानी अगर अब फिजिकल रिमांड से निकलते हैं तो 9 मई के केसेस में उनका ट्रायल शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जुडिशल थे और वो फंस गए उसके अंदर। तो इस पार्टी ने क्या सोचा, मतलब अब सलमान अकरम राजा क्या ये देखेंगे कि वो वकील की हैसियत से इमरान खान का सिर्फ केस लड़े और पॉलिटिकली ना लड़े? जो लोग इस्लामाबाद में कह रहे थे कि अंसार बाहर आए, मुझे तो अली बुखारी भी, शोएब शाहीन भी अमली तौर पे कहीं लोगों के लिए खाने, और जो मतलब मेजबान थे ना इस्लामाबाद में, वो आमिर मुगल साहब भी खाने लेके फिर रहे थे, लेकिन जितने दावे थे ना कि हम यूं होंगे, हम यहाँ आ जाएंगे, और लोगों को, वो बेचारे लोग आके भागे, उनके साथ तो कोई खड़ा ही नहीं था। तो भाई फिर या तो बात मान लेते उस पॉलिटिकल लीडरशिप की जो सलमान अकरम राजा कह रहे थे कि हम वहां बैठ जाते हैं, जिनको आप कह रहे हैं कंप्रोमाइज चेयरमैन है गौहर बैरिस्टर के जी, संजानी में बैठ जाते हैं और सब लोग आ भी जाएंगे, फिर अगला लाएमल हो जाएगा। अब उसके अंदर क्या इमरान खान ने इसको कहेंगे कि जी बेगम को कुछ और कहा और पार्टी को कुछ और कहा? अब ये तो उनके पास जाने से होगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट भी बड़ी ठीक खेल रही है कि जज ही छुट्टी पे हैं सारे के सारे जब से ये काम शुरू हुआ है, ताकि मुलाकातें नहीं हो रही। और वैसे वो चूंकि फिजिकल रिमांड पे हैं तो उनकी वकीलों से मुलाकात में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आप जाएं, बिल्कुल सरदार एजाज इसाक, उन्होंने आज भी पीटीआई का नाम लेके प्राइम मिनिस्टर को ताना दिया कि पीटीआई लिख दें तो आफिया सिद्दीकी की फाइल फटाफट पहुंच जाएगी। वो काफी अरसे से ये काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको भी थोड़ा सा रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए। एक जज को सियासी फिक्रों में थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, मेरी ये हाँ जाती राय है। बड़े अच्छे हैं, उनके चचा सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, इनके वालिद बहुत बड़े वकील थे। तो इस किस्म की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए, तो उन्हीं के पास तौहीन अदालत का केस आएगा। लेकिन इमरान खान को तो काट दिया ना पार्टी से, गवर्नमेंट ने। जिनसे मुलाकात करानी थी उनसे करा दी, मैसेज भी चला गया और आपने नहीं माना। तो अब वो खान साहब जिस भी सिचुएशन में है, वो अपनी पार्टी की वजह से है। अब हमें पता तब चलेगा कि खान साहब से जब ये मिलेंगे तो वो ट्रस्ट किस पे करेंगे, उन तक क्या बातें पहुंची हैं। क्योंकि हमारे रिपोर्टर आज भी अडयाला के बाहर थे, लेकिन जज के पास पेशी चलेगी तो रिपोर्टर भी जाएगा और खान साहब भी आएंगे। तो वो पेशी के बगैर आगे तारीखें मिल रही हैं। 190 मिलियन पाउंड में नैब हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब के, मतलब इनकी बेगम साहिबा के वारंट निकलवा के वहां पे पहुंचा चुका है कि जी आप आके पेश हो जाएं हमारे पास। क्योंकि अगला मरहला तो फिर वो होना है कि जी या आप एक्स पार्टी करेंगे, क्योंकि कई दफा मौके दिए जा चुके हैं। बहरहाल अनाउंसमेंट इमरान खान को सोच के करनी पड़ेगी, बिल्कुल उनकी फॉलोइंग है। मैं कह रहा था कि जी बेशुमार लोग लाएंगे, लेकिन वोटर को जिस तरह उन्होंने पुकारा था ना 8 फरवरी की तरह, वो वोटर ने जो काम करना था कर दिया। आप अपने सपोर्टर को लाए, वर्कर को लाए, और यहाँ आईएसएफ के लोग और बाकी कुछ विंग्स इस्लामाबाद में मौजूद थे, लेकिन वो बड़ी महदूद पैमाने पे थे, वो मेजबानी नहीं कर सकते थे। ये तो टीमें बनाने का काम था ना। जब आप कह रहे हैं कि मेरी डेट भी अटल है, तो फिर वहां अरेंजमेंट भी होना चाहिए था कि सेकंड प्लान, ये जो ABCD प्लान बहुत मशहूर थे, वो मुझे और आपको कहीं बाबर अवान नजर आए? मतलब जो प्लानिंग का हिस्सा हुआ करते थे बहुत ज्यादा, मैं मतलब मुख्तलिफ लोगों के नाम ले रहा हूँ कि भाई आप लोग कहाँ हैं सारे के सारे इमरान खान की मुश्किल में? मतलब हमारे इतने बड़े बड़े वकला हैं ये, तो अपने लीडर के लिए तो सामने आना चाहिए। सब गायब है। बिल्कुल। बिल्कुल वो वाला मामला दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं आपको ये भी मुझे ख्याल आया कि आज आपसे भी जरा पूछा जाए कि कल नजम सेठी साहब ने बड़ी खबर, या उनका एनालिसिस है, खबर तो खैर नहीं है,
उनके पास भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं। वो कह रहे हैं जी अगले 3 महीने में इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे, या बनी गाला या जमान पाक मुंतकिल हो जाएंगे। और ये कि ऐसे हालात बन रहे हैं, और अब वो एहतजाज की कॉल, इसी बात पर ये बात होगी कि आइंदा ये एहतजाज की कॉल वगैरह नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात यह कि जनरल आसिम मुनीर की जो है तकरूरी और उनकी सारा मामला एक्सटेंशन उसको तस्लीम कर लिया जाएगा। राणा साहब तुसी भी माशाल्लाह सारे लोगों नाल मिलते रहते हो, किस हद तक आप इत्तेफाक करते हैं इस प्रिडिक्शन से? जो आखिरी बात कही ना उसका पहले जवाब के जनरल आसिम मुनीर पे पीटीआई ने क्या किया है? हम्म। खामोशी नहीं रखी। हाँ जी, रखिए। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये उनका इंतजामी मामला है। तो ये तो तयशुदा मामला है कि जनाब उधर पर जल गए हैं, तो उधर नहीं जाना। बहुत कर लिया पहले काम। गिराने की कोशिश तो अब भी उन्हीं को थी ना। ये कोई शहबाज शरीफ को गिराने नहीं आए थे। ये जो डी चौक में आने वाली वारदात थी, जो कोशिश थी, लेकिन मुंह पे नहीं बोल रहे। अच्छा, जो फलाना ढिमकाना नजम सेठी साहब की थी ना, ये था तज्जिया। और साथ उन्होंने एक फिक्रा उसमें ये भी कहा कि हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हाँ मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं। देखिए ना, ये असेसमेंट है मिला के कि ट्रंप, उनका ख्याल है कि आ भी सकती है कॉल, और अगर आएगी तो इनको मैसेज आ जाएगा, तो ये पहले ही छोड़ देंगे। मेरा ख्याल है कि जो सिचुएशन बना दी है ना, अब मैं भी जाती राय दे रहा हूँ, कॉल आ भी जाए तो उस कॉल का फायदा नहीं होगा। ट्रंप हमें क्या देगा इमरान खान को छुड़वा के? अगर हमने स्टेट टू स्टेट चलना है, हमें वो हमारे वो पुर्जे दे देंगे जो हमें चाहिए होते हैं। वो हमें वो टेक्नोलॉजी मगरिब की डिफेंस की जो अमेरिका ने हम पे बंद की हुई है, कोई रेसिप्रोकल काम होगा कि जी हम आपके लिए करें काम? तो आप तो पहले ही हमें जान छुड़ा के भाग चुके हुए हैं। हमें दोगला आपने करार दिया था बतौर प्रेसिडेंट पहली दफा में, और आर्मी को करार दिया था। तो इतना भी आसान काम नहीं है कि जब आप हमारे किसी इंटरेस्ट में शामिल ही नहीं है। कुछ होता है ना कि बंदे का प्रेशर किस चीज का, आप हम पे मिसाइल मारने आ रहे हैं खुदा ना खास्ता। आप तो अफगानिस्तान में लड़ लुड़ के जा चुके। आपको सहूलत दी, आपने हमें वर्ल्ड कप दिया, लॉलीपॉप इमरान खान लेके आए, 5 अगस्त 2019 हो गया। मकबूजा कश्मीर का जो स्टेटस की हद तक आईनी तौर पे जाहिर है, वैसे तो वो उनके कंट्रोल में है, वो भी चला गया। और आप क्या फैसिलिटेशन चाहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है कि उनको पैसे लगे। हमारे पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा इमरान खान के, ये राइट है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी का, मैं उसको डिनाई नहीं करता कि वो अपने लीडर के लिए जो चाहे करें। इशू जब आपने पूछा है कि यहां कौन सुनेगा, तो यहां नहीं सुनेंगे। उसी ट्रंप को शकील अफरीदी आज तक नहीं मिला, जो अमेरिका के लिए या किसी भी मुल्क की, जब जाहिर है कि वो सीआईए के लिए काम कर रहे थे ना। अगर वो आप अपने एजेंट को नहीं ना बचा सकते, तो आपकी वो रह जाती है। आप रेमन डेविस को तो ले गए थे, आपकी बनी और हमारी खराबी हुई कि जनाब आज तक ताने मिलते हैं लोगों को। लेकिन सीआईए का क्या बना कि जब आपके लिए किसी ने पाकिस्तान में काम किया, तो आप अपनी पुरजोर हर तरह की जारहियत प्रेशर के बावजूद उसे नहीं ले जा सके। तो खान साहब को डील पाकिस्तान के अंदर करनी पड़ेगी। ये जो 3 महीने का तजिया है, देखें जमानतें अदालतों से हो रही हैं, तो फैसला कुवन कुवत जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने उनका रिमांड कराया। उन्होंने सिर्फ जुडिशल में नहीं रखा, उन्होंने मैसेज दिया कि आपके लिए कोई रियायत नहीं है, जबकि ट्रंप जीत चुके हुए थे। ये जो फिजिकल रिमांड है, जमानत जो हुई, बड़े लोगों के जहन में था कि बस ये तो तयशुदा काम है, आज आए खान साहब। सब लोगों ने यही समझा था। ये फिजिकल रिमांड और उसके अंदर तोसी, ये दोनों मैसेजेस हैं कि मेरे साहब में कुछ लिए दिए बगैर कोई फैसला नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल। राणा साहब ये आपने दुरुस्त कहा कि असेसमेंट्स होती हैं। और ये लेकिन मेरे ख्याल से ये जो अभी ये इन इन हालात में रीग्रुप करना, जबकि पार्टी के अंदर इस तरह की जो खलफशार की सूरत हाल दिखाई देती है, इसमें तो यकीनन एहतजाज, और इतना लार्ज स्केल के ऊपर एहतजाज मुश्किल ही होगा। लेकिन आप ये समझते हैं कि अभी एक और सेठी साहब ने दावा ये किया कि कुछ खान साहब जो हैं वो भी समझेंगे, उनको समझ आ जाएगी कि उनका ये आखिरी पत्ता था जो उन्होंने खेल दिया फाइनल कॉल का, और ये पत्ता नहीं चला, नाकाम हो गया। तो इसके बाद वो अपनी जो रविश है या डगर है माजी की, उससे थोड़ा सा हटेंगे। मैं तो खुद ये होप करता हूँ कि वो हटें और कोई सियासत करें, सियासी पार्टियों से डायलॉग करें, मिलके एक आगे मामला बढ़ाएं। आपकी क्या राय है और आपकी क्या असेसमेंट है इसके ऊपर? मैं नवाज शरीफ और इमरान खान का कंपैरिजन कर देता हूं, और आपकी उस ख्वाहिश का मैं भी मुतमन्नी हूं कि इमरान खान साहब को पॉलिटिकल कुव्वतों के साथ जाना चाहिए और सोचना और समझना चाहिए। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उसके पीछे ऑटोमेटिकली होगी जब आप गवर्नमेंट से बात कर रहे होंगे, आप रास्ता लेने और देने की बात कर रहे होंगे। लेकिन
नवाज शरीफ जो है ना, वो बोलते नहीं, वो सुनते सबकी हैं। इमरान खान किसी को बोलने ही नहीं देते और सुनाते सबको हैं। मसला यही है कि उनकी अपनी लीडरशिप जो है पार्टी के अंदर, उस वो इस काबिल नहीं है कि इमरान खान को मशवरा दे सके। मतलब उनमें शायद सलमान अकरम राजा, मतलब मैं अब इन दिनों में ये कहूंगा, मैंने शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू इमरान खान से, जहांगीर तरीन की गुफ्तगू, इनकी जरूरत नहीं होती थी। बन्नी गाला में जिस कमरे में, घर नहीं, बन्नी गाला के ऑफिस में जिस कमरे में इमरान खान होते